कोई कितना भी चतुराई करे, पर कहा जाता है कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। बिल्कुल फील द डिवाइन लव। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार लगातार आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने के बाद आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, लगातार फॉल्स ईगो की वजह से। एक ही एनर्जी है, वो जिस भी स्थिति में ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उनका जो ईगो है, आप ये व्यक्ति एक नार्सिसिस्ट हो सकते हैं और आप एक इम्पैथ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इनका रियल ट्रूथ, इनका रियल फेस इनके मुंह में कह दिया, तो कहीं ना कहीं इनको एक ईगो यहाँ पर क्रिएट हो गया इनके लाइफ में, और इसने जैसे कहते हैं ना पीठ पीछे आपके सारी चीज़ें करना प्रारंभ कर दिए। आपके हेटर्स के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब इस व्यक्ति ने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया तो आपको कुछ ऐसा ड्रीम में या कुछ ऐसा आपके पूर्वज जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको कुछ बताया, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने के लिए आपको मार्गदर्शन मिला। दूसरी बात, आपके पास एक रॉन्ग नंबर या रॉन्ग कॉल आपके पास आया होगा, तो इस व्यक्ति ने ही करवाया था, ठीक है। लेकिन आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनके लिए भी मार्गदर्शन है आपके ऊपर, शिव परिवार जी की, शिव शक्ति जी की, भोले बाबा माता पार्वती जी की, शिव परिवार जी की असीम कृपा है, ठीक है। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जी, जिस फॉल्स ईगो वाले व्यक्ति की बात है, ये भी अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भक्त हैं। इन्होंने इस बीच में मंदिर जाकर मतलब क्षमा प्रार्थना इन्होंने किया है। उनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार नहीं की गई है, क्योंकि अभी भी इनके अंदर वो ईगो है। वो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी कारण के आपको ही अपना दुश्मन समझते हैं, बिना किसी कारण के। आप अपने सच को कहते हैं, आप निष्ठा के साथ चलते हैं, आपको जो सही लगता है आप वो कहते हैं, जो अननेसेसरी होता है आप उस पर रिप्लाई कर देते हैं। बस यही कारण है कि आपने सत्य दिखा दिया। दूसरी ऊर्जा एनर्जी है, कोई आपके आसपास का व्यक्ति है, आपको कहा जा रहा है कि आप एक सेंसिटिव व्यक्ति हैं। तो माँ ग्रीन तारा माता जी का संदेश ये है, और माँ व्हाइट तारा माता जी का संदेश है। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, चारों दिशाओं से आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। इस वक्त में जब आपके लाइफ से कष्ट जा रहे हैं, जब आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, उस वक्त में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जो आपके आसपास का व्यक्ति है, उसने आपके तरफ डेविल की एनर्जी भेजी है। ये व्यक्ति अपने लाइफ में कभी भी लॉयल हार्टेड नहीं रहे हैं, और आपके लाइफ में जो भी चीज़ें ऑनेस्टी के साथ, निष्ठा के साथ रही है, उस पर ये टावर मूवमेंट क्रिएट करते आए हैं, आपके बारे में गॉसिप करते आए हैं, और जो जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हुआ है। ये दो ऐसी एनर्जी है जिन्होंने अपने लाभ के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, इन्होंने, आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल में, तो इन्होंने ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जिस व्यक्ति ने इन दोनों को ही करारा जवाब दिया है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। अब जितना भी आपसे रिजोनेट करे, जो एनर्जी आपसे रिजोनेट करती हो उसे आप रखिएगा, आप अपने बुद्धि का प्रयोग किया कीजिए, है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए, जितना पार्ट आपसे रिजोनेट करे, क्योंकि इसे एक प्रकार से आप डिवाइन गाइडेंस के रूप में देख सकते हैं। आपको जैसा देखना है, आप कहानी की तरह लेना है, कहानी की तरह लीजिए, जैसे आपको उचित लगता है उसके अनुसार लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल इस व्यक्ति ने इन लोगों ने दोनों एनर्जी में इन लोगों ने आपके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा है। एक व्यक्ति को अपने मनी का, अपने धन का बहुत ज़्यादा अहंकार है। बहुत जल्द 9 मंथ के अंदर, 9 दिन के अंदर इनके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने वाले हैं। ये इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के पास ये गए थे, है ना, आपके लिए कुछ कर, इन्होंने स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इन्होंने ये चिल्लाए भी हैं उन पर, ठीक है, कि इतने बार आपको मना कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इन्होंने कहा है कि आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड है कि आपकी जो सुरक्षा, आपकी रक्षा है, आपके देवदूत जी करते हैं, आपके इष्ट देव जी करते हैं। और ये जब भी आपके तरफ ऐसी चीज़ें इन्होंने किया है, इनकी शक्तियाँ कम हुई है, ठीक है, ये इस व्यक्ति ने कहा है उनसे। और इस बार जब आए हैं तो काफ़ी लताड़ा है इन्होंने, ठीक है,
काफ़ी बुरा भला कहा है कि आप लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, मैं अब ये चीज़ें नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन्होंने ये बताया। और ये व्यक्ति जो है, जो आपसे जेलस है, जो हेटर्स हैं आपके, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं आपके लिए, जो भी है मतलब आपको डाउन करने के लिए। जहाँ पर भी इनको राह मिलता है, जहाँ पर भी इनको पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा किया जाता है, वहाँ पर जाते हैं और सभी तरफ से ये हार मान के आ रहे हैं। तो आप सोचिए, दोनों तरफ से, दोनों हाथों से तलवार चलाते हैं, मतलब दोनों तरफ आंखें बंद करके चलते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। यही कारण है कि बहुत जल्द इनके लाइफ में टावर, ऐसा टावर आएगा। ये हड़बड़ी में कोई भी कार्य करते हैं, ये बहुत इमैच्योर एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने खुद वो चीज़ें नहीं कमाई है, इस वजह से इनको उसका बहुत घमंड है और ये संभाल भी नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। इस व्यक्ति ने जिस इनमेच्योरिटी के साथ आपके तरफ कॉल करवाया या मैसेज करवाया या जो कुछ भी इन्होंने करवाया है, इन सभी लोगों को इस व्यक्ति ने अपना शत्रु बना लिया है। जिनसे इन्होंने आपके लिए जो भी चीज़ें करवाया है, ये जाने अनजाने इस व्यक्ति ने अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है, क्योंकि इससे निकलना, इस चीज़ से बाहर निकलना इनके लिए काफ़ी असंभव वाली चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक जो चरण है ना, वो प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ पर इस व्यक्ति ने किया है या करवाया है, ये दोनों ही एनर्जी जो आपके आसपास के हैं, जो ये आउटसाइडर जो है वो तो फॉल्स ईगो वाले हैं, लेकिन आपके आसपास के भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ, आपके तरफ ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने किया है, दूर जाकर दूर स्थान से करवाया है, ठीक है। ये आसपास की चीज़ें नहीं हैं, और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने करवाया है वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होने वाली है, ठीक है। जिस स्थान पर इस व्यक्ति ने करवाया है, इनको स्ट्रॉन्ग बता दिया गया स्ट्रॉन्ग वार्निंग में कि जो चीज़ें आपने इनके ऊपर करवाई थी वो चीज़ें आपको 2 गुनी ज़्यादा तीव्र गति से आपकी तरफ आएगी, ठीक है। तो आपने जो दिया है वो लेने के लिए तैयार रहिए, ये इस व्यक्ति ने कहा है इनको, ठीक है। इस व्यक्ति ने एक स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर, पहले तो ये जो जिन्होंने इनको मना किया है वो एक मेल है, और जिनके पास ये अभी जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो कोई फीमेल है, ठीक है। और ये जो फीमेल है कहीं ना कहीं इनसे धन ले रही है, लेकिन इनका कोई भी काम, इनको भी पता है कि इनका कोई भी काम नहीं होगा, बस इनका मनी यहीं से ही बहना प्रारंभ हो जाएगा, यहीं से ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि माता जी की कृपा, एस ऑफ वांड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा, माता जी की कृपा। जैसे कि मैंने कहा, ये एक इगोइस्टिक पर्सन, नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन है, और आपने इनको इनका रियल फेस दिखा दिया, ठीक है। सिंह राशि आ रहा है तो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, आपने इनको रियल फेस दिखा दिया, इनका जो कुछ था रियल, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो, एक जो फॉल्स ईगो है वो इनका हर्ट हुआ, ऐसा इनको लगता है। पर आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, बिल्कुल सही था, आपको ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि ये व्यक्ति हर किसी के साथ ऐसा कर रहे थे, हर किसी को अपने से कमतर समझते थे, और ये अपने आप को सबसे, जैसे कहते हैं ना कि एक अहंकारी जो होते हैं, है ना। आपके घर की स्थिति पर भी इनकी नज़र थी, आपके घर पर इनकी नज़र थी, आपके फैमिली लाइफ पर इनकी नज़र थी। ये आपके लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं आने देना चाहते थे, ऐसी एनर्जी थी। तो बहुत जल्द इनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, या तो इनको अपना घर सेल करना पड़ेगा, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जो आ रही है वो आ रही है, जैसा कर्म मैंने पहले ही कहा, ठीक है। आपको हो सकता है आप बहुत लंबे समय से आप घर लेना चाहते थे, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से, इनकी निगेटिविटी की वजह से नहीं ले पाए, बस वही चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर होंगी। मनी में जिस तरीके से इन्होंने आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, करवाया है, तो जिन्होंने किया है और जिन्होंने करवाया है, दोनों के ही लाइफ में इनको लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, और इनको वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनके ईगो की डेथ होगी, ठीक है। इनके फॉल्स ईगो को समाप्त किया जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन से आपके लाइफ में आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है आपके लिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग रिजोनेट करता है। आप भाग्यशाली हैं, ठीक है। आपका भाग्य काफ़ी बलवान है ना, और आपके भाग्य को ऐसे कोई भी टॉक्सिक, ऐसे कोई भी निगेटिव फॉल्स ईगो वाले
व्यक्ति नहीं छीन सकते और नहीं तोड़ सकते, आपको ये कहा जा रहा है। इन्होंने जितना धन आपके लिए बहाया है, इनको बाद में रोना पड़ेगा, ठीक है। ये बाद में सर पकड़ के रोने वाले हैं, क्योंकि इनको उनसे वापस भी नहीं मिलेगा और इनको जैसे कहते हैं ना एक जरिया जो रास्ता है ना, वो भी बंद होने वाला है इनके लाइफ में। इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है और आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ये व्यक्ति जो अपने आप को दिखावा कर रहे हैं, अब वो दिखावा भी नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने में, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो जमा पूंजी है वो भी खर्च हो जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने बार बार ये चीज़ें किया है। द हीरोफेंट, इनको बताया गया है हीरोफेंट के द्वारा, इनको किसी स्पिरिचुअल पर्सन ने भी बताया था कि आपके तरफ ये चीज़ें, अब ये अपने फाल्स ईगो को छोड़ दें, है ना। क्योंकि आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड है कि आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, है ना। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है और जो आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं उनके लाइफ में तो कर्मा बैक स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। उनको तो उनके कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि डोंट बैक डाउन। हो सकता है कि जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं वो आपको इस बीच में इमोशनली आपको बुलाने की, आपके साथ बात करने की, देखिए आपके साथ बात करने की कोशिश करें, तो आपको कहा जा रहा है कि डोंट बैक डाउन, फिर से पीछे आपको नहीं जाना है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल जी, हो सकता है कि उस वक्त में आप उनसे बात ना कर पाएँ, तो आप समझ जाइएगा, है ना, कि इस व्यक्ति को आपकी हीलिंग की, आपके बातों से ये हील्ड होते हैं। तो उनको अभी उनका कर्म जो है ना, कर्म जैसे कहते हैं भोगना है उनको, है ना। उनके जो बुरे कर्म का फल है वो उनको अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अभी उनको हीलिंग या रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके धैर्य का, आपने जो पेशेंस आपने रखा था ना, वो घर की स्थिति, आप कुछ मटेरियल लाइफ में कुछ लेना चाहते थे, वो चीज़ें बहुत जल्द आपके पास, आपके तरफ आ रही है, मैनिफेस्ट हो रहा है। और जो आपकी घर की स्थिति है जिस पर इस व्यक्ति ने टावर क्रिएट किया था, है ना, वो चीज़ें आपके लाइफ में और बेहतरीन तरीके से आने वाली है। तो यही चीज़ें इनको बताया गया था कि अब यदि इन्होंने ऐसा कुछ किया तो ये तो ऑलरेडी सारी जगह से ब्लॉकेजेस हो गया है, लेकिन इनकी प्रार्थनाएं, ये इनको लग रहा है कि ये प्रार्थना करके या कुछ, अब ये व्यक्ति मनी एडिक्टेड है, इनको अपने जो धन है उसका बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा घमंड है ना, वही घमंड इनका टूटने वाला है। आपके लाइफ में स्वयं परमात्मा जी यहाँ पर योजनाएं बना रहे हैं आपके ग्रोथ के लिए। और ये व्यक्ति जिन्होंने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं आपको परेशान करने का, इनके खुद के लाइफ में ऐसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि आपको दूर से देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में तो और बेहतरीन समय आ रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते करते, आपके चक्र को ब्लॉक करते करते इनके खुद के चक्र ब्लॉक हो रहे हैं। इनके खुद के कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये आपके हिडन इनेमी हैं। आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और इनके लाइफ में ये स्थिति आने वाली है, ठीक है। जो भी इनके पास धन है वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी को देख रहे हैं, इस बीच में आपकी क्रिएटिविटी को खींच रहे थे क्योंकि इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए थे। लेकिन आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके जो सैक्रल चक्र है उस पर हीलिंग आपको मिल गया है। ये इनके साथ आपका पूरा कार्मिक जो कनेक्शन है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ये फिर भी मुड़कर देख रहे हैं तो इनको देखने दीजिए। आप अपना आपका एक ऑरा है, ठीक है, उस ऑरा के अंदर कोई भी ऐसे टॉक्सिक, कोई भी निगेटिविटी नहीं घुस सकती। ये आपके लिए मार्गदर्शन, आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए सक्सेस है। आपके 7 चक्र बैलेंस है, आपके ऊपर एंजल्स की कृपा है। आपके फादर या फादर फिगर आपके बारे में बहुत वरीड करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। आपके कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर है सम्मानित, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं ड्रीम के द्वारा। आपके फादर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके फादर या फादर फिगर या यदि दूर हैं तो आपको, आपसे बात नहीं हो पा रही तो आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कभी इन्होंने आपकी तारीफ नहीं की, लेकिन आज इनका सर जो है ना आपने काफ़ी ऊंचा कर दिया, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। एक्सपेक्ट मिरेकल, आपके लाइफ में बहुत जल्द मिरेकल, बहुत जल्द चमत्कार आने वाला है। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं
उनकी असीम कृपा है। माँ सरस्वती माता जी की असीम कृपा। यहाँ पर मुझे गणपति जी की कृपा, माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा, माँ सरस्वती माता जी की कृपा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस सावन के माह में जो कुछ भी आपके लिए जिन्होंने भी किया है वो चीज़ें भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से बैकफायर हो गई है और यहीं से ही डिस्ट्रॉय प्रारंभ हो गया है। अंत ही आरंभ है, ये प्रारंभ हो गया है। ठीक है, आपके थ्रोट चक्र पर, क्योंकि आपके अपनों से आप उस तरीके से बात ना कर पाए, इसके लिए इन्होंने आपके थ्रोट चक्र पर जो कुछ भी किया था उसे पूरी तरीके से प्यूरिफाई किया जा रहा है। आपके थ्रोट चक्र में हो सकता है थोड़ा सा आपको फील हुआ हो, तो वो आपका क्लींजिंग चल रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आप यूनिवर्सल साउंड के साथ अलाइन में आइए। आप ओम मेडिटेशन, ओम साउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अब आपके थ्रोट चक्र को पूरी तरीके से हील किया जा रहा है, जिससे कि आप अपने अपनों से बात कर पाए। किसी का ईगो, जैसे कि मैंने कहा, आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति हैं जिनके ईगो को यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी, गणपति जी की कृपा से आपके लाइफ में एक फ्रेश बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है। जो भी डिले हुआ है वो आपके लिए एक वरदान की तरह है। जैसे आप कुछ ऐसा लेना चाहते थे, जैसे आप घर लेना चाहते थे, आपको महल मिलने वाला है। ठीक है, तो घर बनने में जितना समय लगता है महल बनने में उससे भी ज़्यादा, आप समझ जाइए। एग्जाम्पल है, आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है। आपको साउंड के साथ, लाइट एंड साउंड के साथ आप जुड़े। देखिए, श्री गणपति जी की असीम कृपा, आपको योग पात, आपको योगा करने के लिए कहा जा रहा है। यदि कुछ थोड़ी सी भी आपको इस बीच में डिसबैलेंस फील हो रहा होगा, आप बहुत दिखा लिए हैं, आपने बहुत रेमेडी फॉलो कर लिया, तो आपको कहा जा रहा है योग आपके लिए एक मार्ग है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, और जो भी इन्होंने आपकी तरफ स्पेल करवाया है, किया है, जिन्होंने किया है उनका तो बैकफायर हो गया है, जिन्होंने करवाया है वो तो उनके लिए कोई मार्ग नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, उनके लिए कोई भी रेमेडी नहीं है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर आपके अंदर जो फियर जो किया था, है ना, वो पूरी तरीके से आपके फियर को रिलीज किया जा रहा है। भैरव जी की आरती में आप शामिल हो सकते हैं। इस बीच में भैरव जी का आपके सामने में आ सकता है कुछ ऐसा वीडियो चलते चलते आप देखेंगे तो, और आप जब मंदिर जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर मुझे भैरव जी की एनर्जी रिसीव हो रही है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी डर और भय या जो भी निगेटिविटी है, उसे रिमूव किया जा रहा है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, डिस्ट्रॉय, भोले बाबा जी ने जो कुछ भी इन्होंने आपके तरफ किया था, जो कुछ भी करवाया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो देखिए, भक्त वो होते हैं जो अपने भक्ति में मगन होते हैं, वो ये नहीं दिखाते कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी पोलाइट हैं, है ना, और हम सबको पता है कि भक्ति में अहंकार कभी नहीं आता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विनम्र हैं, और जिन्होंने अहंकार किया, आप सबको पता होगा, पहले भी सभी को पता है, आप सभी बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो जिन्होंने भी अहंकार किया उनका अहंकार समाप्त तो होता ही है ना, बस वही समय है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप आसक्ति से अनासक्ति तक पहुंच गए हैं। तो भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों की भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहना है। जो आज आप नेक कर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, ये लोग उसी चीज़ को रोकना चाहते थे, लेकिन उस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। आपके लाइफ पर्पस को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है आपके लाइफ पर्पस को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। भरोसा, आपके पास यदि कोई किसी प्रश्न के उत्तर नहीं है तो भी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये सारी स्थिति आपके सामने में क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये सारी जो टॉक्सिसिटी है वो आपके लाइफ से हटने वाली है, और बहुत जल्द विपुलता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। तो मौन रहकर मेडिटेशन करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ें जो आपके लिए पीछे छूट गई थी, वो चीज़ें आपके लाइफ में कई गुना तीव्र गति से आने वाला है। बहुत जल्दी आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है कि ये लोग जो अभी गिल्ट में हैं वो और भी ज़्यादा गिल्ट में जाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।